होम रूल आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था, उसी समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। तिलक का होम रूल लीग। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के कमेटी के सदस्यों में G0S0 खापरदे, B0S मुंजे एवं R0P0 करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं वरार तक फैला हुआ था। तिलक ने नासिक में मई 1917 ईशून्य में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से अपने होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट किया। तिलक के अनुसार स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। इन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 ईशून्य में मद्रास में की गई। इनके सहायक सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इनके होम रूल में शामिल थे। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया 14 जुलाई 1914 ईशून्य से प्रकाशित एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ 2 जनवरी 1914 ईशून्य से प्रकाशित के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। वैसे एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। होम रूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस कर ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईशून्य में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। लोग ने गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह करना चाहा, परंतु इसके पूर्व ही सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों के प्रभाव का लगभग सूर्यास्त हो गया। इसकी व्यापक सफलता के परिणामस्वरूप कांग्रेस में उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। 1917 ईशून्य में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईशून्य को ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। परिणामस्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।